दिखाएंगे कि कौन कौन सी समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं और रक्त तलाई का इतिहास क्या है। चलिए अंदर चलते हैं। ये किसकी समाधि है साहब? झालामान की समाधि है। हाँ ठीक। तो साहब बता रहे हैं कि ये जो समाधि है ये झालामान सिंह की समाधि है। झालामान महाराणा प्रताप के साथ थे और उन्होंने मुग़लों से लड़ाई में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। एक बहुत ही वीर योद्धा झालामान जी की समाधि आप देख रहे हैं। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं तवरों की छतरी। ये ग्वालियर के जो तंवर राजा थे वो भी महाराणा प्रताप के साथ वहाँ से चल के यहाँ हल्दी घाटी में आए और उन्होंने भी महाराणा प्रताप के साथ अकबर के ख़िलाफ़ युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध मचा हुआ था। युद्ध जीतने को जान की बाजी लगी हुई थी। वीरों की तलवारों के वार से सैनिकों के कटे सिर और उनसे खून बहकर हल्दी घाटी रक्त तलैया में तब्दील हो गई। घाटी की माटी का रंग आज हल्दी नहीं लाल नजर आ रहा था। इस युद्ध में एक वृद्ध वीर अपने 3 पुत्रों व अपने निकट वंशी भाइयों के साथ हरावल दस्ते में दुश्मन के छक्के छुड़ाता नजर आ रहा था। युद्ध में जिस तल्लीन भाव से ये योद्धा तलवार चलाते हुए दुश्मन के सिपाहियों के सिर कलम करता आगे बढ़ रहा था, उस समय उस बड़ी उम्र में भी उसकी वीरता, शौर्य और चेहरे पर उभरे भाव देखकर लग रहा था कि ये वृद्ध योद्धा शायद आज मेवाड़ का कोई कर्ज चुकाने को इस आराम करने वाली उम्र में भी भयंकर युद्ध कर रहा था। इस दृश्य को देखकर अल-बदायूनी जो वहाँ मौजूद था लिखता है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह के पोते राजा रामशाह जो हमेशा राणा की हरावल में रहते थे, युद्ध के दिन दक्षिण की तरफ हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने ऐसी वीरता दिखलाई जो लेखनी की शक्ति से बाहर है। रामशाह एवं उनके तीनों पुत्रों एवं एक पौत्र का बलिदान अर्थात एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही युद्ध में एक ही वंश व एक ही परिवार की 3 पीढ़ी एक दूसरे के सामने बलिदान हो गई। बलिदानों की पंक्ति में इसे देश और मातृभूमि के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान कहा जा सकता है। सज्जन सिंह राणावत एक लेख में लिखते हैं, ये तंवर वीर अपने 3 पुत्रों शालीवाहन, भवानी सिंह व प्रताप सिंह के साथ आज भी रक्ततलई में लेटा हल्दी घाटी को अमर तीर्थ बना रहा है। इनकी वीरता व कुर्बानी बेमिसाल है। इन चारों बाप बेटों पर 1000 परमवीर चक्र न्यौछावर किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये छतरी बनी हुई है उनकी याद में, ये देखिए। और यहाँ पर एक स्मृति पटल भी बनाया गया है। हम अभी पहुँचे हैं रक्त तलई। ये देखिए, ये रक्त तलई है। कहते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया तो दोनों तरफ के सैनिक, बहुत सैनिक मारे गए और उन सैनिकों के मरने से जो खून बहा हल्दी घाटी की पहाड़ियों पे, इस तरफ हल्दी घाटी है और ये पूरा हल्दी घाटी का एरिया है। दोनों तरफ के सैनिकों का जो खून बहा, उसके बाद जो बारिश हुई तो वो खून उस बारिश के साथ पानी में मिलके और यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। और ये तालाब था, इस तालाब का रंग बिल्कुल लाल हो गया था, खून के जैसा। इसीलिए इसको
रक्त तलाई बोलते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, खाली है बिल्कुल। और इसके चारों तरफ बनाए गए ये जो डिज़ाइंस थे ये सब टूट गए हैं अब तो। लेकिन यही वो तालाब है जिस तालाब में हल्दी घाटी की लड़ाई के जो लड़ाई के बाद जो खून बहा और वो पानी के साथ इकट्ठा होकर के यहाँ आया, और ये बिल्कुल एक खून की जैसे भर गई थी, जैसे ऐसा लगता था कि ये तालाब खून से भरा हुआ है। और इसीलिए इसका नाम रक्त तलाई पड़ा। एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह हल्दी घाटी की लड़ाई की आप देख सकते हैं। इसकी तरफ किसी प्रकार का अब सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह जो डिज़ाइंस बनाए गए थे इसके चारों तरफ, वो लगभग सभी टूट गए हैं और टूट करके डैमेज हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। बरसात के दिनों में इसमें पानी आता है, मगर जिस समय लड़ाई हुई उस समय ये चारों तरफ ये बाउंड्रीज़ नहीं थी। ये आप जो देख रहे हैं बाउंड्रीज़, तो पूरा खुला मैदान था, इसलिए पानी पहाड़ों का पहाड़ से पानी पूरा हल्दी घाटी का जो पानी था वो यहाँ इकट्ठा हो गया। बहुत ही रोमांच से भर देने वाली जगह ये है। हल्दी घाटी की लड़ाई का आप कह सकते हैं कि एक जीता जागता गवाह आज भी हमारे सामने। ये इस समाधि परिसर में ये एक स्कूल था जिसको मुझे लगता है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खमनोर, जो इसी परिसर में था पहले, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ काफ़ी समाधियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये उनमें लिखा नहीं हुआ है कि ये समाधियाँ किसकी हैं। जैसे ये समाधि यहाँ बनी हुई है, ये देखिए, मुझे लगता है ये हाकिम खान सूर की समाधि है। हाकिम खान सूरी भी महाराणा प्रताप के साथ अकबर के खिलाफ लड़े थे, और वो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे और महाराणा प्रताप के सेनापति थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये हाकिम खान सूर की समाधि यहाँ पे बनाई गई, क्योंकि ये युद्ध स्थल था। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे एक दिया भी जल रहा है, आप देख सकते हैं।